जी आप भी सुन लीजिए, दे विल बी फायर्ड फॉर इफेक्ट। ओके डॉक्टर पात्रा, एक क्योंकि 1962 की वॉर हम चाइना से हारे थे और अक्साई चीन तब चला गया था, तो बहुत ज्यादा एक इंपैक्ट है। लेकिन लोग 1967 को भूल जाते हैं कि जब हमने धूल चटाई थी चाइना को। पीपल फॉरगेट 1967 एंड दे रिमेंबर 1962। डॉक्टर संबित पात्रा, इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस, तैयारी के लिहाज से बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी बातें स्ट्रेटेजिकली हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते। नहीं, पहली बात है, कोई कोई सरकार हमसे स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं करती है। हम प्रवक्ता हैं पार्टी के किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्कस नहीं होता है स्ट्रेटेजी। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ये स्पेक्युलेटिव रेलम में बात कर रहे हैं। पहली बात तो है, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने व्यक्तिगत रूप से नाम लेके, चूंकि मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, तो मैं उनको आश्वस्त भी करूं कि वेल यस सर, देखिए मैंने शुरू में भी कहा था, ये लाठी डंडे पत्थर से लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि चाइना की जो पीएलए है, वो जिसको बिल्कुल सही कहा अभी ब्रिगेडियर गुप्ता ने कि इट इज ऑलमोस्ट अ लश्कर ऑफ द सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो कोई आर्मी नहीं है, प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। वहां हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, और इसी कारण से एक सरप्राइज फैक्टर के साथ जब हमारे कर्नल बाबू गए देखने के लिए कि डी एस्केलेशन हुआ कि नहीं, उनके ऊपर इस प्रकार अमानवीय तरीके से प्रहार किया गया। ऑफ कोर्स इसको इंडिया ने नोट में लिया है, एंड वंस बिटन आई मीन ट्वाइस साई जो कहते हैं कि एक बार जिस प्रकार से ये किया गया है, भारत क्या करेगा। आज सबसे बड़ी बात है और गौर देने वाली बात है, मैं तो छोटा हूं, बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, शक्ति प्रदर्शन शब्द का इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री ने चाइना के लिए मुझे लगता है अरसों के बाद, या यूं कहिए पहली या दूसरी बार ही किया गया होगा। शक्ति प्रदर्शन चाइना के लिए बहुत कम किया गया होगा। आप प्लीज एक्सपर्ट से ये जरा पूछिएगा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उस डोमेन का, मगर मुझे लगता है ये शब्द हम पाकिस्तान के रिजर्व रखते थे। शक्ति प्रदर्शन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने कहा है। वो स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, जब भी समय आया है, अब जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। और भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत को उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब दिया जाएगा। यथोचित जवाब, जो जवाब उचित होगा, कड़े से कड़ा जवाब। मैं चरण स्पर्श करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद को बिल्कुल आश्वासन देना चाहूंगा, कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा। जी सुनील यादव, प्रधानमंत्री आज बोले और प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला है, हाल फिलहाल के अंदर, गत वर्षों के अंदर, आपकी भी जो मेमोरी होगी उसमें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं है, पिछले 30-40 साल के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना स्ट्रांग तो नहीं बोला। डिफेंस मिनिस्टर ने जरूर बोला है, जॉर्ज फर्नांडिस ने बोला, मुलायम सिंह यादव ने बोला चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं बोला कि हम जो एक्शन होगा वो लेंगे चाइना के ऊपर। ऐसा आर पार का जोरदार एडिशन लाइव। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार बताता हूं कि चीन ने सबसे बड़ा धोखा कैसे दिया। ये गलवान घाटी की सड़क पर जो संग्राम है ये लेह है, और ये दौलत बेग ओल्डी है। ये वो दौलत बेग ओल्डी है जिसको जहां तक ये रोड जा रही है, 323 किलोमीटर की रोड है। इसको 323 किलोमीटर की इस रोड का निर्माण 2019 में लगभग कंप्लीट हुआ है। और ये गलवान घाटी है जहां पर क्लैश हुआ है, जो ब्लिंक कर रही है, आप देख सकते हैं यहां क्लैश हुआ है। इस रोड को डीबीओ भी कहते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे, सियाचिन ग्लेशियर है, और जो चाइना की सड़क है वो इसी के यहां से जा रही है। कुछ देर में आपको ग्राफिक्स के जरिए वो सड़क भी दिखेगी, और भारत अपनी रसद यहां से पहुंचाता है, चाइना यहां से पहुंचाता है। तो मेन क्लैश का पॉइंट ये था गलवान घाटी के अंदर। मैं बढ़ता हूं आगे, मेरे साथ कई मेहमान हैं। अब लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, मेरे पास अब बहुत कम है, मैं बहुत सीधी तौर पर आपका रुख करना चाहता हूं, और यह आपसे पूछना चाहता हूं कि अब जब विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, अब कैसे ये बात आगे निपटेगी या क्या होगा इस पे, क्योंकि देश ये जरूर जाना चाहता है। आपके पास 30 सेकंड है सर बताने के लिए, मेरे पास समय कम है। देखिए, ये निपटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मसला हल होके रहेगा। इस समय एक डेमोक्रेसी के अंदर हम बैठे हैं, अगर कुछ नहीं होगा तो पूरा देश उस पर हावी हो जाएगा। इसे तो अब करना पड़ेगा, चाइना को वापस जाना पड़ेगा। अगर नहीं गया तो उसके ऊपर और कोई विकल्प हैं जो हमारे पास हैं, उनका हम पूरा प्रयोग करेंगे, चाहे मिलिट्री हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो। और सबसे पहले सिर्फ मैं तो इसकी आपकी जो अटेंशन ड्रॉ करूंगा वो मिलिट्री की तरफ है। मिलिट्री